छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति है, तो नदी नाले भी उफान पर है। वहीं कहीं पर सड़कें बह गई हैं, तो कहीं पर सड़कों का गंदा पानी घरों के अंदर घुस चुका है। छत्तीसगढ़ में लगातार कुछ हिस्सों में ऐसी लगातार बारिश हुई है, जिसके कारण कुछ ही घंटों में प्रशासन की अव्यवस्था सामने देखने को मिली। अभी हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था, और इस अलर्ट जारी करने के बाद भी प्रशासन कितना सजग हुआ था, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी भी आगे आने वाले दिनों में किस तरीके के मौसम के हालात रहेंगे, कहां पर मौसम में ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, इसके लिए हम मौसम विभाग में यहाँ पर आए हैं। मैम हमारे साथ में। मैम, सवाल यही है कि कितने जगहों पर अभी भी भारी बारिश, अति बारिश या लगातार बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिस तरीके से ये अभी 2 दिन में देखने को मिला? एक्चुअली सिनॉप्टिक सिचुएशन पहले डिस्कस करते हैं कि गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और इससे लगे हुए क्षेत्र में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश में पिछले 24 घंटों में और आज ये 2 दिन जो है थोड़ा इंटेंस रेनफॉल देखने के लिए मिल रहे थे। ये इंटेंस रेनफॉल का एक्टिविटी जो है मुख्य रूप से मध्य छत्तीसगढ़ में है। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के सभी जिलों के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, और 1-2 स्थानों पर हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका वजह से रेड अलर्ट भी जारी किया है। ऐसा वाला स्थिति आज रहने की चांस है। एंड कल भी जो पश्चिम का और डिस्ट्रिक्ट्स है, दुर्ग और बिलासपुर में जो पश्चिम का और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ हम भारी से अति भारी वर्षा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वर्षा का गतिविधि जो है वो परसों से 9 जुलाई से थोड़ा कम होने की चांसेस है। मैम, फिलहाल अब तक औसतन देखा जाए बारिश तो अच्छी होती है, किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, नदी नाले बढ़ते हैं तो वो भी पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। तो औसतन जितनी बारिश होनी चाहिए, कितनी अभी तक मिलीमीटर बारिश हुई है, कहाँ कमी है? पूरा प्रदेश का एवरेज अगर देखा है तो नॉर्मल रेनफॉल आज का स्थिति में मतलब 7 जुलाई का तक 271 mm होना था, जिसका अगेंस्ट 306 mm हुआ, जिसका मतलब है +13%, 13% जो है वो ज़्यादा है नॉर्मल रेनफॉल से। मैम, क्या ये बता सकते हैं कि अभी जिस तरीके के मौसम हैं, इसमें जो कम पानी किन जगहों पर गिरा होगा, या किस जगह पर कमी जो है वो औसत से कम बारिश वर्षा जो हुई है? ये लो प्रेशर सिस्टम आने से पहले तक रायपुर और दुर्ग डिवीज़न जो है वो औसत से काफ़ी कम में चल रहे थे, डेफिसिट में चल रहे थे। लेकिन ये 2 दिन का वर्षा जो है वो 2-3 दिन लगभग अगर देखा है तो 4-5 दिन से भी लगातार क्लाउडी कंडीशंस एंड रेनफॉल एक्टिविटी हो रहे हैं। इसका वजह से ये नॉर्मल का अंतर्गत ऑलरेडी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आ गया, रायपुर संभाग के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, और इसके साथ साथ दुर्ग संभाग का भी डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो नॉर्मल में आने का चांसेस है। यानी कि कहा जाए तो इससे पहले तक जो अनछुए स्थान थे, जिसमें मौसम का बदलाव और ख़ास तौर पर बारिश की ज़्यादा जो वर्षा है वो देखने को नहीं मिली थी, जहां पर पानी की कमी देखने को मिल रही थी, अब पिछले 2-3 दिनों की जो लगातार वर्षा और पिछले हफ्ते की जो मौसम के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हर उस जिलों पर औसत वर्षा अब तक देखने को मिल रही है। प्रदेश में अभी तक औसत वर्षा ही देखने को मिली है, यानी कि औसत से अधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत कम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों के लिए एक तरफ राहत की बात है, तो दूसरी तरफ आम जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मौसम में अभी भी लगातार बदलाव होंगे, ये इंडिकेशन मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट यानी कि जिस स्थान पर अतिवृष्टि हो सकती है, जिस स्थान पर वर्षा मध्यम से ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। और वहीं रेड अलर्ट यानी कि अतिवृष्टि के साथ में ओले भी गिर सकते हैं, तेज़ हवा भी चल सकती है, लगातार तेज बारिश के साथ में गरज चमक की संभावना बनी रहती है। ये तमाम जो संभावनाएं हैं फिलहाल जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, ये ज़रूर प्रशासनिक महकमे में सवाल खड़े करती है कि आखिरकार मौसम या बारिश के पहले जो प्रशासनिक तैयारियां होनी चाहिए, जिस तरीके से सड़कें प्रदेश में अब भी बनाई जा रही हैं, नेशनल हाईवे का अगर ये हाल होगा, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर जैसे क्षेत्रों में नई सड़कों का बनने का लगातार सिलसिला जारी है, अगर इन क्षेत्रों पर भी नेशनल हाईवेज का इस तरीके के हालात होंगे तो सवाल ये खड़े होते हैं कि वाकई में क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद भी जिस तरीके से मजबूती से काम होने का दावा यहाँ पर सरकार कर रही है, उनके मंत्री कर रहे हैं, क्या अधिकारी उसी तरीके का काम कर पाने में सफल हो पा रहे हैं? ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में ठेकेदार उतनी ही गंभीरता से काम कर पा रहे हैं? इन पर कसावट, इन पर लगाम, इनकी मॉनिटरिंग कब तक होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।